तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया ही होंगे। ठीक है, और मतलब घर पे अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। अब क्या है सर, आज क्या करने वाले हैं हम। आज हम अपना अकाउंट्स की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। मैंने बोला अकाउंट्स की वीडियो आपकी आती रहेगी बीच बीच में, क्योंकि सर इसमें क्या है, अकाउंट्स में हमारा ऑनलाइन बैच चलता है, जो हमारा नॉर्मल बैच है वो चलता है, और नॉर्मल बैच के साथ साथ वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो दैट्स वाई क्या होता है बच्चों, मैं अकाउंट्स की वीडियो रेगुलर नहीं ला पाता हूँ। अब ये क्या है सर, ये जो मेरा पेपर है एक्चुअली आज का जो कपड़ा है वो खो गया है, और मैंने गलती से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, जो कि होता है वो थोड़ा सा हम कर देते हैं साफ। तो बच्चों, जहाँ तक मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप सबको पसंद आ रही होगी, और किसी को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आ रही होगी। तो जो वीडियो रहेगी वो अभी शॉर्ट रहेगी, जिसमें हम क्या बनाएंगे, हम आज सिखाएंगे रिवैल्यूएशन का टॉपिक। क्या सिखाएंगे सर, रिवैल्यूएशन का टॉपिक। क्या सिखाएंगे सर, रिवैल्यूएशन का टॉपिक। क्या सिखाएंगे सर, रिवैल्यूएशन का टॉपिक। सर जो आप बता रहे थे ना, रिवैल्यूएशन मतलब क्या होता है। रिवैल्यूएशन मैं बताता हूँ। आपके पहला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी यूज़ होगा। सेकंड क्या है सर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी यूज़ होगा। थर्ड क्या है सर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी यूज़ होगा। ओके सर, तो इसलिए रिवैल्यूएशन वाला ना, जो रिवैल्यूएशन है वो टॉपिक इतना क्या है इम्पोर्टेंट है। और हम कौन सा वाले चैप्टर का करने वाले हैं, चेंज इन PSR वाले का। कौन से चैप्टर का करने वाले सर, चेंज इन PSR वाले का। सर अभी रिवैल्यूएशन के बारे में, अकाउंट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल बताएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं सर, आपने जो इसके पहले के टॉपिक होंगे डेट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और साथ साथ दूसरा टॉपिक क्या है सर, जो हमने WCR, IFR, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस के जो हमारे क्या थे, जो भी हमारी एंट्रियां थी, जो भी उनके ट्रीटमेंट थे, सारा हमने कर लिया था। जो कि अगर आप मेरे नॉर्मल बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा, और जो ऑनलाइन बच्चेस के देख रहे हैं तो वो पर्टिकुलर इस टॉपिक के लाए होंगे। तो आप बताना बच्चों कैसे लगा आपको, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे वीडियो को, और बताते रहे कि हमें क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए, तो सर मैं ना रेगुलर वीडियो अपलोड करना चालू कर दूँगा। अकाउंट्स की भी, बिजनेस की तो हम करेंगे ही, एक दिन, दो दिन, तीन दिन छोड़ के पूरा सिलेबस उसका अपलोड होगा। पर जो अकाउंट्स का भी मैं करना स्टार्ट कर दूँगा, अगर सिर्फ आपके बोलूँ। ओके, ठीक है ना सर। ओके, समझ में सारे हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं सर, रिवैल्यूएशन। हम कौन सा टॉपिक करने वाले सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा टॉपिक करने वाले, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर रिवैल्यूएशन टॉपिक क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना टॉपिक है। हम पूरा कंप्लीट करेंगे विद जनरल एंट्रीज। क्या टॉपिक कवर करेंगे, जनरल एंट्री कवर करेंगे, और जनरल एंट्री के साथ साथ हम अकाउंट बनाना भी सीखेंगे सर, और जो भी इसमें नेसेसरी चीज़ होगी वो सीखेंगे। ठीक है, दो चीज़ें यही होती है। ज़्यादातर टीचर इसमें जनरल एंट्री नहीं करवाते हैं, पर हम जनरल एंट्री करवाते हुए चलेंगे। हम सारा बताएंगे जनरल एंट्री क्या होती है। सर पहले थोड़ा बहुत रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझ लें। हम जिसे समझ लेते हैं, पहले देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही। सर प्रॉपर चल रही है, फ़ोटो भी बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, अब और क्या है सर, आपको जो भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी सर, हमारे ना 2 चैनल और है हमारे टीचर्स के। डेट इज़ फर्स्ट है अनुराग चौहान मैथ्स, ठीक है, और सेकेंड है नेवी डिफेंस, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। आप उनके चैनल पे जाकर मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, 9th 10th की, 6th 7th 8th की भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जिसको जिस हिसाब से अपना लगे कि उसके भाई बंधु दोस्त वोस्त करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जाकर देख सकते हैं। सर पहली बात, इस टॉपिक का नाम पता है क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। हम क्या सीख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है सर, जब भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। सर जब भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। जब भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब क्या था सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब था कि ओल्ड पार्टनरशिप डीड, ओल्ड पीडी कम टू एन एंड, ये खत्म हो गई, और हम क्या कर रहे हैं, नेसेसरी चेंजेस के साथ न्यू पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। नेसेसरी चेंजेस के साथ न्यू पीडी बना रहे हैं, न्यू पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं। ठीक है सर, तो सर न्यू पार्टनरशिप डीड बन रही है, तो हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ देखते हैं यार, हम ना पता है क्या देखते हैं, ये एक्चुअली एक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये जो है आपको अब समझ आएगा क्यों अगेंस्ट है। जिसने 11th में अच्छे से पढ़े होंगे वो लोग कमेंट करके बता देगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी एसेट्स हैं प्लस जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ कौन सी वाली सर, लाइबिलिटीज़ है एक्सटर्नल वाली। कौन सी वाली सर, लाइबिलिटीज़ है एक्सटर्नल वाली।
जो भी हमारी एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली, जो भी हमारी एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है कौन सी, एक्सटर्नल वाली, इसको हम करते हैं, एसेट्स को करते हैं हम रीवैल्यू और लाइबिलिटीज़ को करते हैं रीएसेस। रीएसेस की स्पेलिंग सही लिखी है, रीएसेस, हाँ जी सही लिखी है मैंने, अगर गलत लिखी हो तो प्लीज़ बता देना, रीएसेस सही है, ठीक है। हम करते हैं एसेट को रीवैल्यू और लाइबिलिटी को करते हैं रीएसेस। रीवैल्यू का मतलब क्या है सर, अगर हमारे पास कोई एसेट 1 लाख की पड़ी है तो हम देखेंगे उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, उसको किसी भी तरीके से हम देखेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी क्या चल रही है। मान लीजिए 1,20,000 चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख की जगह 1,20,000 बना देंगे। सर बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट उल्लंघन कर रहा है, बताना जरूर, ठीक है। दूसरी चीज़ सर, हम अपनी लाइबिलिटी को रीएसेस करते हैं। लाइबिलिटी को रीएसेस करने का मतलब 50,000 के हमारे पास क्रेडिटर पड़े हुए हैं, पर पता चलता है कि हमने 20,000 में पेमेंट करी थी, आप कितने बचे 30,000 के, तो हम क्या कर रहे हैं, रीएसेस कर रहे हैं किसको, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बहुत तरीके की हो सकती है सर, लाइबिलिटी बैंक का लोन भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत तरह के बिल्स पेबल वगैरह भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रीएसेस मतलब फिर से छानबीन करते हैं कि किसी को ज़्यादा पेमेंट तो नहीं करनी, किसी को कम पेमेंट तो नहीं करनी, ठीक है सर। सब करते हैं हम, ये सब क्या करते हैं हम, सारे के सारे क्या करते हैं, रीएसेस करते हैं। तो हमेशा याद रखना हम क्या, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब भी क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, तो ओल्ड पार्टनरशिप डीड की न्यू पार्टनरशिप डीड इज फॉर्म, ठीक है, न्यू पार्टनरशिप डीड इज फॉर्म। फिर हम क्या करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटीज़ को रीएसेस करते हैं। क्यों सर, एसेट की अगर वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो वो कर देते हैं, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो वो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सर एक चीज़ देखिए ना, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो कल को हम उसे बेचेंगे, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर जा रहा होगा, जिस बंदे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऊपर जा रहा होगा तो उसे ज़्यादा प्रॉफिट बटेगा। तो आज ही हम क्या करते हैं, आज ही हम बोलते हैं कि भाई सारा रीएसेस करो, और हम क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, आज ही रीएसेस करो और आज ही हम क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं चीज़ें, ठीक है। जो भी उसका प्रॉफिट आएगा, जो हमने 20,000 कमाया ना, ये हम ओल्ड रेशो में आपस में बांट लेंगे। ये हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में आपस में बांट लेंगे। सर अभी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और जर्नल एंट्री सिखाऊंगा ना, आपको इजीली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने तो ये बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के। सर अब जाते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, अब क्या जाते हैं सर, नेक्स्ट अकाउंट में, फिर साथ साथ उसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे, जर्नल एंट्री भी करेंगे, ओके सर। सर पहले हम क्या देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सर बहुत हद से ज़्यादा इजी है, ठीक है। वीडियो बहुत छोटी रहने वाली है, जो इसके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में कोशिश करूँगा कि इसी में अपलोड कर दूँ, पर अगर नहीं हो पाएगा तो माफ़ कर देना, ठीक है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर सिंपल लिखते हैं, यहाँ डालते हैं डेबिट और क्रेडिट। एक दो टेक्निकल बातें और हैं, एक दो टेक्निकल बातें और हैं जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद आपको समझ आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा हूँ, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी एज एट, ठीक है। यहाँ पे दे रखी होगी एसेट्स की वैल्यू दे रखी होगी एज द केस में भी, या लायबिलिटी की केस दे रखी होगी एज द केस में भी। और सर पता है नीचे क्या दे रखा होगा, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पॉइंट्स दिए होंगे, एडिशनल इन्फो में दिए होंगे कि सर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, हमें क्रेडिटर की वैल्यू घट गई है, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दी होगी, कुछ भी दे सकती है, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें दी होगी, ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, एक बात याद रखना, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना सर, क्या फॉर्मेट बनता है, इसे बोलते हैं पापा फॉर्मेट। इसे क्या बोलते हैं, पापा फॉर्मेट। पापा फॉर्मेट मतलब पर्टिकुलर्स, रुपीज़, पर्टिकुलर्स, पापा, ये होता है ना अमाउंट, होता है ना अमाउंट, ए पी है पी, ठीक है। इसका बनता है पापा फॉर्मेट बनता है। सर पापा फॉर्मेट में क्या होता है, पापा फॉर्मेट में क्या होता है, ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सबसे इजी तरीका बताओ, निचोड़ दूंगा एक बार में। क्रेडिट साइड हमेशा आते हैं फायदे, जो आपको हमेशा चीज़ फायदे में रखे, और डेबिट साइड आते हैं हमेशा नुकसान। सर जो चीज़ आपको नुकसान में रखे वो आएगी डेबिट साइड, और जो चीज़ आपको फायदे में रखे वो क्या आएगी, क्रेडिट साइड। सर कैसे 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 सर, कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया 1 लाख की चीज़ थी, हमने मार्केट में पता करा वो हो गई 1,20,000 की, तो जो इंक्रीज़ है ना 20,000 का, आपका फ़ायदा है कि नहीं है, आपका फ़ायदा है कि नहीं है, ठीक है सर। तो ये क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। पता है किस नाम से, बाय
बाय इंक्रीज इन, बिल्डिंग था तो बिल्डिंग, या फिर मैं सिंपल पता है मैं अपने 12th टाइम में क्या लिखता था, बाय बिल्डिंग, बस इंक्रीज इन बिल्डिंग में नहीं लिखता था, बाय बिल्डिंग। इंक्रीज हो रही है ना सर, इंक्रीज मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या हमें फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है सर, ऑब्वियसली मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे, या फिर मैं अभी कुछ नहीं लिखता, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, और हमें फ़ायदा क्या हो सकता है सर, क्रेडिटर कम हो गए, पहले 50 के थे अब 30 के हो गए, पता चला वो उन्होंने 20,000 रुपये हमें डिस्काउंट दे दिया, वो इतने बढ़िया थे, उन्होंने बोला 20,000 तुम्हें डिस्काउंट, तो 20,000 का डिस्काउंट हमें फ़ायदा है ना सर, है कि नहीं है। तो सर फ़ायदा है, तो ये भी किस साइड आएगा, बाय क्रेडिटर। जो भी आपको लगता है ना फ़ायदा है, क्रेडिट साइड, जो भी आपको लगता है फ़ायदा है, क्रेडिट साइड, ठीक है, और जो भी लगता है नुकसान है, डेबिट साइड, ठीक है सर। और क्या हो सकता है, और बताओ ना सर ऐसे भी हो सकता है, कभी कभार क्या होता है हमारे साथ, हम जीन्स क्या कर रहे होते हैं, मम्मी को दे रहे होते हैं धोने के लिए, मैं बोलता हूँ मम्मी ये धो दो, और फिर मम्मी बोलती है अरे इसमें से 100 रुपये का नोट निकला, मैं बोलता हूँ मम्मी इधर निकलो, मेरा है 100 रुपये का नोट, मेरी प्रॉपर्टी है वो, बोलते हैं नहीं बोलते। तो सर ये क्या होती है, हमारी ऐसी एसेट होती है जो अनरिकॉर्डेड होती है, जो हमें पता नहीं होता, अच्छा इसमें भी 100 रुपये थे, ये क्या होती है, अनरिकॉर्डेड। तो सर जो मिलती है वो खुशी होती है नहीं होती, तो आपके लिए फ़ायदा है कि नहीं है ना सर। तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब हमारा एक तरह का फ़ायदा है, हमें पता नहीं था, आ गया, ठीक है सर। और क्या क्या सर, हम नुकसान के बारे में बात करते हैं, फिर और फायदों के बारे में बात करेंगे सर, पहले नुकसान के बारे में बात करते हैं, फिर और फायदों के बारे में बात करेंगे सर। कभी कभी क्या होता है सर, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज भी तो हो सकती है नहीं हो सकती, तो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो क्या है, डेबिट साइड, ठीक है सर। क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है सर, और लाइबिलिटी और एसेट में खाली बिल्डिंग और क्रेडिटर नहीं आते, 10 चीज़ें आती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर मैं यहाँ पे काट के एसेट की वैल्यू, या फिर मैं ऐसा लिखूँ इंक्रीज इन एसेट, तो क्या आपको समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। यहाँ पे लिख दूँ मैं बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, तो क्या समझ आएगा आपको, बिल्कुल आएगा सर। डिक्रीज लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमें फ़ायदा है, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमें फ़ायदा है। पर अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन एसेट हो रही है तो हमें क्या नुकसान है कि नहीं। और अगर हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, तो क्या हमारा नुकसान है कि नहीं सर, बिल्कुल है सर। और अचानक पता चला एक बंदा आया अचानक, ओए तो मुझसे 10,000 रुपये ले गया था, कभी कभार हम भूल जाते हैं, 10,000 ले गया था तूने अभी तक दिए नहीं, 2 महीने हो गए, हम बोलते हैं अबे भाई तेरे को भी पैसे देने हैं, तो एक तरह की क्या है, अनरिकॉर्डेड, हम तेरे को रिकॉर्ड करना भूल गया था, लिखना भूल गया था, हमारा अकाउंटेंट से मिस्टेक हो, वो बोल रहा चल ठीक है 1 हफ्ते में, तो ये क्या है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सर। और पता है कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ना हम बोलते हैं ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है ना, ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा है, देखो मैं आपको एक बार एंट्री इसमें गिना देता हूँ, उसमें है क्या, इंक्रीज इन एसेट हमने कवर कर लिया, डिक्रीज इन एसेट कवर कर लिया, इंक्रीज इन लायबिलिटी कवर कर लिया, डिक्रीज इन लायबिलिटी कवर कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। इसमें और चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, एक चीज़ आ सकती है, मैं बताता हूँ, एक चीज़ आ सकती है, पहले मैं देख लेता हूँ, अगर वो है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। एसेट्स कर लिया, डिक्रीज लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड पार्टनर से रेम्यूनरेशन, ठीक है सर, कर देते हैं ये भी, ओके सर। और कुछ नहीं है, 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ सर। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये जो रिवैल्यूएशन जब हमारा क्या कर रहा होता है, मान लीजिए 4 पार्टनर है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को आता है सब कुछ, मैं बोलता हूँ मेरे को आता है सब कुछ, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, मैं बोलता है ठीक है भाई तू सारा काम कर दे, हमें कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं तेरे को ही पे कर देंगे। तो वो किसका है, वो जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रही है हमारी, ओल्ड पार्टनरशिप डीड न्यू पार्टनरशिप डीड में जा रही है, और ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट नई बैलेंस शीट सब कुछ बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ पैसे तो लगेंगे। तो हम बोलते हैं भाई तू जितने महीने में, 1 महीने में काम करेगा तो 1 महीने की सैलरी तेरी 5,000 होगी ये करने की, तो 5,000 हम उसे पे कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पार्टनर को पे कर रहे हैं ना, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि सर क्या है, हम किसी को पैसे दे रहे हैं, जेब से जब पैसा जाता है तो नुकसान है ना, जेब से जब पैसा जाता है तो नुकसान है कि नहीं सर, ऑब्वियसली है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, ये क्या है सर, रेम्यूनरेशन है, ये क्या है, रेम्यूनरेशन, ठीक है सर। ये थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा अभी आगे जाएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हम किसी और अकाउंटेंट को हायर करते हैं और उसे पैसे देते हैं, तो सर टू क्या आ जाएगा, टू कैश या फिर बैंक, जब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, या तो कैश से करेंगे या बैंक से करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर मान लो क्रेडिट साइड
क्रेडिट साइड बड़ी आई डेबिट साइड से, या फिर मैं बोलूँ फ़ायदा ज़्यादा आया नुकसान से, फ़ायदा ज़्यादा आया नुकसान से, तो हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा सर? ऑब्वियसली अगर फ़ायदा ज़्यादा आ रहा है तो आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो अगर क्रेडिट साइड हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आई तो यहाँ पे क्या आ जाता है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू गेन और रिवैल्यूएशन लिखा है वैसे इसमें, जहाँ तक मेरा ख्याल है आप आराम से रिवैल्यूएशन टू लॉस ट्रांसफर टू, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और रिवैल्यूएशन लॉस भी लिख सकते हैं। मैं आपका एक बार चेक कर रहा हूँ ताकि आपको मैं बिल्कुल भी गलत ना हो। उसमें गेन लिखा है तो आप क्या कर सकते हो, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू ओल्ड पार्टनर्स, मान लीजिए 2 पार्टनर थे तो क्या कर लेंगे, ए और बी। और सर किस रेशियो में ध्यान से सुनना, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पर अगर सर कभी कभी नुकसान भी तो ज़्यादा आ जाते हैं फायदे से, तो क्या आएगा सर, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू। इसको सर ए और बी को सेम, अगर लॉस आया तो ठीक है। और किस रेशियो में सर, ओल्ड के जैसा है। सर न्यू में क्यों नहीं करते, क्योंकि सर जब वो एसेट या फिर कोई लायबिलिटी करी होगी उन्होंने, तो किस कैसे करी होगी, जो रेशियो उनका होगा वैसे ही उन्होंने एक्सपेंस बांटे होंगे और वैसे ही क्या करा होगा उन्होंने, फ़ायदा भी वैसे ही उठाया। ये बात अच्छे से समझ आ गई सर। प्लीज़ इसे क्या कर दीजिए, आप थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। सर एक काम करूँ, यहीं पे जनरल एंट्री पढ़ा दूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सर जनरल एंट्री में यही पढ़ा, कैसे सर, इसमें ना 3 जनरल एंट्री है, कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों जनरल एंट्री पढ़ ली ना भाई, आपके व्यारे में ध्यान से सुनना। जो डेबिट साइड वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट, और जो जो चीज़ें ना इस साइड आएंगी उसको कर दो क्रेडिट। टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू डिक्रीज इन एसेट, ठीक है सर। सर क्यों, क्योंकि एक बात बताओ, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, और अगर और बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, है ना, और वो एक तरह का लॉस है तो कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर एसेट के बैलेंस डेबिट कम हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सर ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा, being assets revalued and liabilities reassessed, being assets revalued and liabilities reassessed। ये बात समझ आ गई सर। सेकंड थिंग बताओ सर, सिंपल सी बात। अब क्या होगा सर, यहाँ पे क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को करो क्रेडिट, और जो बाकी सारी चीज़ें जैसे इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या कर दो, डेबिट कर दो। सर इसका भी लॉजिक बताओ सर, एसेट के बैलेंस डेबिट, बढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, कम हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ठीक है। और बाकी ये प्रॉफिट है तो कहाँ चले जाएगा, रिवैल्यूएशन में। बीइंग एसेट्स रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड। सर एक ही जनरल एंट्री में करते हैं ना इसे, एक ही जनरल एंट्री में, और किसी जनरल एंट्री में नहीं करना। अब सर तीसरी एंट्री बताओ। सर पता है क्या होता है, कभी कभी ना आपको ना खाली बोल रहा होता है कि भाई एंट्री पास करो, तो सर हम लास्ट में ना प्रॉफिट कैसे निकालें, पता है क्या करते हैं, जितनी बार भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ होता है और जितनी बार भी डेबिट हुआ होता है, हम बनाते हैं वर्किंग नोट। हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट माइनस रिवैल्यूएशन का डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट माइनस रिवैल्यूएशन का डेबिट। सर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर पॉजिटिव में आंसर आया, पॉजिटिव में आएगा तो सर पॉजिटिव में आएगा तो ऑब्वियसली हमारा फ़ायदा हुआ होगा, और फ़ायदा हुआ होगा तो क्या होगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। और सर अगर लॉस हुआ होगा तो इससे उल्टा, प्रॉफिट एंड क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये बात समझ आई सर, बहुत इजी है। जनरल एंट्री मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो सर प्लीज़ बताना, नहीं आई होगी तो सर प्लीज़ बताना। थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, दिमाग से सोचो, ठीक है। एक चीज़ रह गई है इसमें, एक चीज़ पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ाने की ज़रूरत है,
जरूरत नहीं। ठीक है सर। सर आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कब है? कभी कभी ना हम बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी काम कर लेते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी काम कर लेते हैं। सर कब करते हैं? नोट कर लिया, समझ आ गया? प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, नहीं आया तो। और पर्सनल जिसके पास व्हाट्सएप नंबर है वो क्या करो, व्हाट्सएप कर दो, जिसको भी समझ नहीं आ रहा। सर आगे बढ़े। सर ध्यान से सुन लेना एक चीज़, सर ध्यान से सुनना, अगर ये आपने नहीं सुना तो आपको क्वेश्चन पक्का गलत है। नोट डालो, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओनली एसेट्स फिर क्या समझाए ये समझ नहीं आया। समझा रहे हैं, 2 मिनट वेट करो, पहले एक बार टाइम देख लें। सर 21 मिनट हो गए हैं, 11:38, 7 मिनट और लूँगा आपके, फिर मेरे को वापस भी करना है। ठीक है, अब क्या है सर? सर ध्यान से सुनिए। सर पता है क्या होता है, जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है ना तो हमें क्या होती है, बैलेंस शीट बनाई होती है। जब भी हमें क्वेश्चन दिया होता है तब हमें क्या होता है, बैलेंस शीट बनाई, उसमें हमें एसेट्स दिए होते हैं और लायबिलिटीज दिए होते हैं। तो उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी सर सॉरी, अगर मैंने पिछले वाले में भी उल्टा कर दिया होगा तो उसके लिए मेरे को माफ़ी करना, मैंने शायद एसेट इसी साइड लिख दी सर, जल्दबाजी में लिख दी थी वो, भूल चूक माफ़ करना। ठीक है, लायबिलिटीज़ और एसेट। ठीक है, हमें क्या करना होता है ना, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो अगले साल के लिए होता है, तो हमें नई बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, पहले एसेट की वैल्यू थी 1 लाख, अब पता चला है वो वैल्यू हो गई 1,20,000, अब पता चला है वो वैल्यू हो गई 1,20,000। तो सर कौन सी वैल्यू दिखाएं हम? अगर हम कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो कॉस्ट प्रिंसिपल होता है वो बोलता है भाई एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो सही भी है, पर यहाँ हम कॉस्ट प्रिंसिपल का उल्लंघन करते हुए 1,20,000 लिख सकते हैं? सर दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। यहाँ हम 1,20,000 भी लिख सकते हैं और 1 लाख भी लिख सकते हैं। सर कैसे? जब हमें 1,20,000 लिखना होगा तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पर जब हमें 1 लाख लिखना होगा तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते, तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सर नहीं बना सकते। सर तो फिर क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते तो फिर क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर ये लिखाओ ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवाइज वैल्यू पे दिखाओ, कि मतलब जितनी अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है या फिर अब जो वैल्यू हो गई है ना नई बैलेंस शीट में वही दिखेगा, अब जो उसकी वैल्यू हो गई है नई बैलेंस शीट में क्या है वही दिखेगा। सर तब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पर अगर जैसे जनरल रिजर्व वगैरह में होता था ना कि अभी छोड़ना नहीं है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जो है वही दिखाओ, तो हम क्या करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग और सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग इन केस ऑफ लॉस, वही करना है। उसमें भी क्या करना है सर, यही करना है, बताऊंगा कैसे करना है। इसमें एक स्टेटमेंट बनती है जिसका स्टेटमेंट का नाम होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, कैलकुलेट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, या फिर कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस। सर ध्यान से सुनना, फिर से समझाता हूँ। सर मान लीजिए 1 लाख वैल्यू है और 1,20,000 हो गई है, तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, 1,20,000 या 1 लाख। तो सर अगर क्वेश्चन में बोला हो कि रिवाइज्ड वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू, अगर आपको न्यू वैल्यू पे चीज़ दिखानी है, अगर आपको न्यू वैल्यू पे चीज़ दिखानी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर आपको न्यू वैल्यू पे चीज़ नहीं दिखानी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोलना है कि भाई ओल्ड वैल्यू ही कंटिन्यू होगी बुक्स में, ओल्ड वैल्यू ही कंटिन्यू होगी बुक्स में, अगर क्वेश्चन ने ये बोल दिया है तो सर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन सकता, तो सर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बन सकता। सर फिर क्या बनेगा, सर फिर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, पता है क्या, समझाते हैं आपको स्टेटमेंट क्या होती है। सर स्टेटमेंट समझाते हैं। सर ये नोट कर लिया, जब भी हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओनली मेड व्हेन वी हैव टू शो रिवाइज्ड वैल्यू मतलब न्यू वैल्यू इन द नेक्स्ट बैलेंस शीट। पर अगर हमें ओल्ड वैल्यू दिखानी हो ना, इफ वी हैव टू कंटिन्यू विद old values, if we have to continue with old values, then we have to make a statement.
ठीक है सर। स्टेटमेंट क्या है सर, क्वेश्चन जब सोल्यूशन डालोगे ना तो स्टेटमेंट बनाने के लिए पता है क्या लिखोगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। सर इसमें क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्या सर, याद है जो रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड आती थी और जो रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड चीज आती थी, वही जो भी फायदे होंगे उन्हें करना है प्लस, और जो भी फायदे होंगे उन्हें करना है प्लस, और जो भी नुकसान होगा उसे करना है माइनस, जो भी नुकसान होगा उसे क्या करना है माइनस। सर फिर क्या है, अगर पॉजिटिव आंसर, अगर जो आंसर आया वो आया पॉजिटिव, तो सर एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर अगर आंसर नेगेटिव में आया तो सर उल्टी हो जाएगी एंट्री, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा सर, उल्टी हो जाएगी एंट्री, क्या होगा सर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और इन केस ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सर मैंने आपसे इससे पहले ना, मैंने जो मेरी ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं उनको मैंने बताया था, अभी मैं आपको भी बता देता हूँ ऑनलाइन वालों को। सर एक चीज़ कभी मत भूलना, ऑलवेज रामबाण है, रामबाण ब्रह्मास्त्र जिससे कहते हैं, ठीक है, ऑलवेज फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर शेयर एंड गेनिंग रेशो या फिर शेयर। मतलब हमेशा फाइंड करना, नहीं दिया हो ना तो फाइंड करना। क्यों सर, यहाँ पे यूज हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, जो ये अमाउंट आएगा 10,000 आएगा, मान लीजिए 1/10 उन्होंने क्या करा है, 1/10 उन्होंने सेक्रीफाइस कराया, तो सर 10,000 को क्या करेंगे 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा, 1000 करेगा। समझ आया सर, सिंपल है, ध्यान से सुनना। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आते हैं फायदे, डेबिट साइड आते हैं नुकसान। अगर फायदे बड़े होते हैं नुकसान से तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है पार्टनर्स में, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। जनरल एंट्री बता दिए, बड़ी सिंपल है, लास्ट वाली एक बार प्रॉफिट की जनरल एंट्री ध्यान रखनी है। सर थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, पॉज होकर आप नोट कर सकते हैं और बोलता रहता हूँ आगे। सर और बताओ सर, जब भी हमें रिवाइज वैल्यू पे दिखाना होता है तभी बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी हमें रिवाइज वैल्यू मतलब जो न्यू वैल्यूज होती है ना, वो अगले साल बैलेंस शीट पे दिखेगी, उसी वैल्यू पे दिखाना है। 1,20,000 हो गई, हमें दिखाना है 1,20,000 पे ही, तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि हमें कंटिन्यू करना है ओल्ड वैल्यूज़ में। जब हमें ओल्ड वैल्यूज़ में कंटिन्यू करना है तब हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसी भी क्वेश्चन में आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग नहीं दिया होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा। फाइंड कर लिया, फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको, स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। जो भी आपको फायदे थे वो करने प्लस, और जो भी नुकसान थे वो करने माइनस। अमाउंट आएगा प्लस में आएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेगेटिव में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सर आशा करता हूँ आपको सारा का सारा समझ आया होगा। मैं रफ्तार क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सर ये 12 बजे वीडियो बन रही है और मेरे को ना जो ट्राइपॉड है और जो माइक है वो ना दे के आना है सर, इस वजह से क्या है, एक्चुअली मेरा नहीं है ये, ठीक है। अब क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका खत्म हो गया है। अब सर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पता है क्या, एक बार फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देखेंगे। एक बार क्या करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन। फुल फ्लेज का मतलब क्या होता है, जो जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनता है, और फिर इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। 2 क्लास का है, अगर हो पाया तो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, नहीं हो पाया तो सर ऑफलाइन वाले बच्चों को ही पढ़ा पाऊँगा। इसमें कमेंट्स अच्छे आए तो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ, आपको जैसे भी पसंद आया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबको पसंद आया होगा, और टाटा बाय बाय, सायोनारा।